नमस्कार, मैं धनंजय शुक्ल। हेलो धनंजय में आपका स्वागत है। मित्रों, भारत में लगभग 7 करोड़ से अधिक युवा प्रतिवर्ष भारतीय बोर्ड का या किसी प्रतियोगी परीक्षा का इम्तहान देते हैं और प्रत्येक इम्तहान में हमेशा एक भय बना रहता है कि कहीं ये प्रतियोगी परीक्षा कैंसिल ना हो जाए किसी कारणवश। उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, कहीं पेपर लीक की बात होती है, कहीं किसी के मिली भगत की बात होती है, कहीं कोई कोड चला जाता है। ऐसे तमाम चीज़ें उठ के आती हैं। कहीं ये होता है कि नहीं भाई, कमरे में नकल करा दिया गया या किसी सेंटर में कोई संलिप्त रहा है, एक जगह कहीं कोई मामला होता है, पूरे भारतवर्ष में वो परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं। तो इसको बहुत ध्यान दिया गया है और सदन में हमारे नेताओं ने, हमारे देश के प्रतिनिधियों ने बहुत जम के बहस करी और इसको समझा कि नहीं, ये बड़ा मामला है। हालांकि ये बहुत ही हास्यास्पद है। अगर कहीं विश्व में कहीं इस बात की चर्चा बड़े देशों में की जाए कि भाई इनके यहाँ इतनी नैतिकता नहीं है कि लोग नकल खुलेआम और बड़े पैमाने पर करते हैं और ये बहुत बड़ा संज्ञेय अपराध बन गया है, जिसके लिए सदन में कानून बनाना पड़ रहा है। लेकिन जो है सो है। पढ़ाई का जो सबसे बड़ा जिम्मा है वो मुझे लगता है मध्यम वर्गीय परिवार पर सबसे ज़्यादा है। मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा एकदम पूरे भारत में ऐसा कोई शहर नहीं होता है जहां दौड़ दौड़ के इम्तहान न देता हो, चाहे वो छोटी पोस्ट का एग्ज़ाम हो या बहुत बड़ी पोस्ट का एग्ज़ाम हो, लेकिन वो लगा रहता है, वो देता रहता है कि कहीं भी हमारा जॉब लग जाए, और इसीलिए वो जी तोड़ मेहनत करता है। तो सबसे ज़्यादा अगर असर होता है इन इम्तहानों के पोस्टपोन्ड होने का, तो वो मध्यम वर्गीय परिवार को होता है, वो कमर ही टूट जाती है। लेकिन चूँकि अब ये होता रहता है तो झेलना तो पड़ता है। इस पेपर लीक से अवसाद भी बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों तो डिप्रेशन में आकर के बहुत कुछ ऐसा गलत भी कर लिया है। शायद केंद्र सरकार ने इन मामलों को गंभीरता से लिया है और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 पास कर दिया है। हमारे देश की सदन को नकल रोकने के लिए यह प्रयास करना पड़ा है। आपको बता दें कि 1991 में कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उस समय राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और उस समय नकल निषेध कानून बना था और इसके कारण बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में आया था। और हास्यास्पद ये है कि लोगों की विचारधारा ऐसी बनी थी कि 1993 के चुनाव में राजनाथ सिंह लगभग 7,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। वो शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने इस कानून को लाया था। इसे नकल विरोधी अध्यादेश कहते हैं। 1992 की इंटरमीडिएट परीक्षा में उस समय 14% लोग ही एग्ज़ाम पास कर पाए थे, जबकि हाई स्कूल में 30% अभ्यर्थी पास हुए थे। 17% छात्रों ने तो परीक्षा ही छोड़ दी थी। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था स्वतंत्रता के इतने दिन बाद भी इस हाल में है। यानी हम शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र को अभी भी गठबैठी और जुगाड़ वाली परिस्थिति में पाना चाहते हैं। इसमें जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो एजेंट हैं, जो इंस्टीट्यूशन इस तरह के काम कर रहे हैं कि भाई जैसे ही कोई भर्ती प्रक्रिया बनती है तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं, 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो और ये मैं तुम्हारा ऐसे करा दूंगा, वैसे करा दूंगा। बहुत सारे युवा जो 2-3 बार प्रयास कर चुके हैं वो उनके झांसे में भी आ जाते हैं और ये बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक स्थिति है। वो अपना ज़मीन बेच देते हैं, परिवार में दबाव बनाते हैं। अभी सिपाही की भर्ती आई हुई है, ऐसे लोग सक्रिय हो गए होंगे उत्तर प्रदेश में कि 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, किसी से बोलना नहीं। अगर भर्ती लड़का हो गया तो वो पैसा वो जब्त कर लेंगे, अगर नहीं भर्ती हुआ तो वो कई सालों में लौट आएंगे या नहीं लौट आएंगे, एक नया विवाद आपके घर में पैदा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इन परीक्षाओं पर अंकुश और इसका तगड़ा निगरानी बहुत ज़रूरी थी। तमाम ऑनलाइन सेंटर खुले हुए हैं, लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जुगाड़ लगाने के लिए, थोड़ा सा बस मौका दे दीजिए, नकल दे दीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ शादी विवाह को लेकर भी सरकारी नौकरियों का बड़ा क्रेज़ है।
लोगों को लगता है कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो शादी बहुत बढ़िया हो जाएगी, और लोग जो लड़कियों की शादी ढूंढ रहे हैं वो ऐसे खोजते भी हैं। इस तरह से मामला जो है बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ देखने को मिलता है। लोकसभा ने जो बिल पास किया है वह अभी फ़िलहाल केंद्र की भर्ती परीक्षाओं के लिए है, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये कहा है कि आप इसी के अनुरूप अपने यहाँ बिल बनाइए और शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुधारने की कोशिश कीजिए। हालांकि आपको एक बात और बता दें कि इसमें अगर कोई भी फंसता है तो 3 से 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपया जुर्माना है। यहीं अगर कोई विभागीय व्यक्ति, कोई उस इंस्टीट्यूशन का हेड अगर ऐसे गलती और ऐसे मामले में फंसता है, नकल कराता है, तो उसे 1 करोड़ रुपए देने होंगे और नौकरी जाएगी वो अलग से। हाँ, जमानत की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है कि आप गए और थाने से मुचलके पे छूट गए, ऐसा कुछ नहीं है। और यह मुकदमा अगर 2 लोगों के बीच अगर तामझाम सामंजस्य बन गया तो भी ख़त्म नहीं होगा। इस पर जांच होगी और इसमें सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो नकल पर ऐसा कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, मैं आपको इससे अवगत कराया। इसके बारे में आपको वीडियो ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।